जब आप माफिया को तवज्जो देंगे एमएलए बनाने में, एमएलसी बनाने में, प्रतिनिधि बनाने में, और माफियाओं को जब घर पर बैठा के, तो माफिया को लगता है कि यही मेरा रेस्पेक्ट है, इसी से ज़्यादा मेरी के आधार पर अपराधी और माफियाओं का मूल्यांकन होने लगा। मेरे जात का अपराधी, मेरे जात का माफिया पहले पूछता है किस जात का मर्डर हुआ और किस जात ने। यार अकेला पप्पू यादव बाप बाप कर रहा है, बाप बाप कर रहा है, किसी को कोई मतलब है। पहलवान के साथ थे और आज ट्रेंड चला दिया अरेस्ट पप्पू यादव। बीजेपी का अरेस्ट पप्पू यादव। जोगी रोया तो हमने बोला जोगी रोया। आज बहादुर बनते हैं, जबरदस्ती इनकाउंटर का दिखाते हैं। वो अपने स्वजातियों को कब मारा उसने? एक भी क्रिमिनल को नहीं मारा। ठेकेदार से लेके ऊपर तक यदि शराब वाले के वसूली में लगे रहेंगे और जमीन को माफिया को बैठाएंगे और पैसा लेकर के सब कुछ को दाबते रहेंगे, तो न्याय करने के बाद ऊपर से नीचे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? टेलीफोन नंबर से धमकी मिली, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब सर्कमस्टेंशियल ये हो गया कि टेलीफोन धमकी के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो मर्डर होगी। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, इसकी पूरी एसआईटी जांच करके एसपीडी ट्रायल हो और परिवार को कटिहार अभी जीवन बनानी। कौन एमएलसी, सब को एमएलसी टाइप के लोग हैं। पैसा और रसूख के बदौलत खरीद के कोई आदमी लोकतंत्र को जिंदा नहीं रख सकता। बेफिक्र सबका इलाज है, वक्त सबका इलाज कर देता है और सबका इलाज करेगा और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बात सामने बोल रहे हैं। कोई मेटर है पप्पू यादव के लिए, जहाँ से होगा वहाँ से लड़ लेंगे। जहाँ से जनता माँ की तरह हमें इंसान की मदद नहीं किया, इसलिए चुनाव मेरे लिए मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है बिहार और मुद्दा है स्पेशल स्टेटस कोसी सीमांचल को मिलना चाहिए। मेरे लिए मुद्दा है हाई कोर्ट का बेंच हो। मेरे लिए मुद्दा है पूर्णिया में किसी भी कीमत पर उपराजधानी बने, एयरपोर्ट शुरू हो। सर, इस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहा है सर। इस तरह से सर बड़ाड़ी में लगातार अपराध की घटना बढ़ रही है सर। 24 घंटे में जिले में 3 से ज़्यादा मर्डर हो गया है सर। अपराध इस तरह से चरम पे है। देखिए, 2-3 बात समझिए। इकबाल खत्म हो जाती है जब सरकार की, और समाज का भी इकबाल खत्म हो चुका है बहुत पहले। अब बड़े बुजुर्ग का किसी का डर रहा नहीं। हर घर के बच्चे कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स, वाइटनर, सोल्यूशन, और उस पर कोई परिवार का और बुजुर्गों का कोई दबदबाव रहा नहीं। होम डिलीवर हो गए। जमीन का मामला बढ़ता चला गया। गांव से लोग जो शहर आने की प्रवृत्ति बन गई, गांव में कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका क्या हुआ? जमीन माफिया बढ़ता चला गया। अब बालू माफिया और शराब माफिया पहले से है। तो जब आप माफिया को तवज्जो देंगे एमएलए बनाने में, एमएलसी बनाने में, प्रतिनिधि बनाने में, और माफियाओं को जब घर पर बैठा के, तो माफिया को लगता है कि यही मेरा रेस्पेक्ट है, इसी से ज़्यादा मेरी पहचान है। दूसरी बात, जाति के आधार पर अपराधी और माफियाओं का मूल्यांकन होने लगा। मेरे जात का अपराधी, मेरे जात का माफिया पहले पूछता है किस जात का मर्डर हुआ और किस जात ने किया। हमें नहीं पता ये किस जात के, वो किस जात के हैं, ये हमको नहीं जानकारी। लेकिन किस जात का मर्डर हुआ, फोन पर लोग यही पूछते हैं। बलात्कार की घटना में भी पूछता है कि कौन जातीय हो, कर लगे कौन जात हो। और समाज की मानसिकता इतनी खराब हो गई है, मर्डर को भी, बलात्कार को भी जस्टिफाई जात से और नेता से करता है। उसमें लगातार अकेला पप्पू यादव बाप बाप कर रहा है, बाप बाप कर रहा है, किसी को कोई मतलब है? देश में परसों हम पहलवान के साथ थे और आज ट्रेंड चला दिया अरेस्ट पप्पू यादव, बीजेपी वाला। तब पूरा देश खड़ा हो गया सपोर्ट पप्पू यादव। अभी नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है। काहे का अरेस्ट पप्पू यादव? जोगी रोया तो हमने बोला जोगी रोया। आज बहादुर बनते हैं, जबरदस्ती इनकाउंटर का दिखाते हैं। वो अपने स्वजातियों को कब मारा उसने? एक भी क्रिमिनल को नहीं मारा।
जब कहीं कोई घटना देश में घटती है जस्टिस के लिए, तो हम तो सवाल खड़ा करते हैं। अब ये बुजुर्ग को जिस तरीके से लगातार इतने ज़्यादा पेपर कटिंग होने के बाद थानेदार से लेके ऊपर तक यदि शराब वाले के वसूली में लगे रहेंगे और ज़मीन को माफिया को बैठाएंगे और पैसा लेकर के सब कुछ को दाबते रहेंगे, तो न्याय कहाँ मिलेगा? सरकार में पदाधिकारी होने के बावजूद, मुख्यमंत्री तक एप्लीकेशन लिखने के बावजूद भी कोई सुनवाई बिहार में ना हो, तो आम आदमी को कौन पूछेगा? आम आदमी का क्या मतलब? वही बात मैंने एसपी साहब से कहा। आज एक हत्या हो गई, हत्या तो हत्या है ना, उनका कहना अलग है। 2 हत्या कल हो गई, मुखिया जी के बेटे को मार दिया। अब एकदम लॉ एंड ऑर्डर, यदि बिहार का, मैं समझ सकता हूँ कि भट्टी जी को हर चीज़ों से थाना को विमुक्त करना पड़ेगा। सिर्फ सीआरपीसी और चार्जशीट और गवाही से 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल। जब तक 6 महीना 3 महीना के अंदर हम एसपीडी ट्रायल करके मारते नहीं हैं, सजा नहीं दिलवाते, और चार्जशीट समय पर नहीं दिलवा पाते, पैसा लेके हम नाम छाड़ देते हैं। 5 नाम आया तो 3 पैसा लेके छट गया, 2 नामों में चार्जशीट नहीं मिली और 3 महीने पर जेल से बाहर आ जाता है, गवाही गुजरती नहीं है। आज ये मरे हैं सारे लोग, आए 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद इस परिवार को पूछने वाला कोई नहीं बचेगा, ये अकेले बचेंगे। से बाहर है, कहीं न कहीं प्रशासन पे भी सवाल उठ रहा है। मैंने पहले ही कह दिया कि थाना प्रभारी, यही बात तो मैंने अभी एसपी से कहा। मैंने कहा कि इतने बड़े एप्लीकेशन देने के बाद ऊपर से नीचे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? टेलीफोन नंबर से धमकी मिली, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब सर्कमस्टेंशियल ये हो गया कि टेलीफोन धमकी के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो मर्डर हो गया। इसलिए अपराधी जितना बड़ा हो, वही बात मैंने एसपी साहब से कही और मैंने कागज ले लिया है। मैं स्पेशली मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, इसकी पूरी एसआईटी जांच करके एसपीडी ट्रायल हो और परिवार को न्याय मिले। सर, पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरा गड़बड़ चल रहा है, खास करके सीमांचल के क्षेत्र में। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, हम तो 10 सालों से ना 15 सालों से डेली हर मर्डर में, घटना में बढ़ रहा है, तो चाह ही रहे हैं ना। कोई ऐसा घटना है जहाँ नहीं गए हो आपके यहाँ, तो सो बताइए जिसकी मदद ना की हो और मेरे जाने के बाद जस्टिस ना मिला हो। इस परिवार को हम पिता, एक माँ के दृष्टि से मैं इसको देख रहा हूँ। यदि हम इतने दूर चल के इस मर्डर में हम आए हैं तो हमारी गंभीरता को समझिए ना। कंप्लीट इस मामले में मैं गंभीर हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं किसी भी परिस्थितियों में, चाहे अंजाम जो भी हो, मुखिया जी के घटना का हो, मामला हो, मैं मुख्यमंत्री के नॉलेज में लाऊंगा। और बिल्कुल मैं पहले भी कहा था दीरा के मामले में, अभी मामले में, कि लगातार। सर, दीरा के मामले में भी मुख्य अपराधी अभी गिरफ्तार। मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि दीरा के मामले में क्या हुआ। मुख्य अपराधी ने जो उस बगल से आया उसका क्या हुआ? वो पकड़ाया उस पार से जो आया? एक ही लोग नहीं है ना, उस पार के भी दादा लोग हैं ना। तो आखिर जब तक मीडिया ट्रायल होता है तब तक आप एक्टिव रहते हैं, अब मीडिया ट्रायल गायब, समाज भी सो जाती है और प्रशासन भी सो जाता है। हालात को गंभीरता से सरकार को लेना होगा। 2020-24 के चुनाव में सब लोग लग गए, ऊपर से नीचा काटो मारो, जो मन हो करो, कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए मेरा बस इतना है कि इस परिवार को सरकार 20 लाख रुपए का मुआवजा दे। 4 बच्चे हैं, सब ये हो गए और अब इनकी, अब आप सुन लीजिए। हत्यारा रोड पे घूम रहा है सर, पैसा नहीं चाहिए, भगवान ने पैसा काफी दिया मुझे।
लेकिन हत्यारे को फांसी की सजा दिया जाए। अब क्या ये चाहते हैं अपराधी को क्या सजा मिले, क्या प्रशासन फांसी की सजा दिया जाए और अतिक्रमण कुछ करा जाए। पैसा हम नहीं लेंगे, पैसा नहीं अतिक्रमण के मांगेंगे। लिए डीएम से बात करते हैं हम, नहीं होगा तो कमिश्नर से और ऊपर बात करके अतिक्रमण हटाने की बात करें। आप बेफिक्र रहिए। एक माँ अपने पति के हत्यारे को फांसी चाहती है, पैसा ना उसके बच्चे चाहते हैं, लेकिन मेरा डिमांड है इस परिवार का आर्थिक मदद हो और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी की सजा। सर लगातार जमीनी विवाद में ही सर मर्डर होते रहता है। जमीनी विवाद में लोग जमीनी विवाद सबसे गंभीर हो गया है। जमीन में कोई विवाद नहीं नहीं, ये नहीं, इस विवाद को जमीनी विवाद सबसे ज़्यादा गंभीर हो चुका है, क्योंकि ये जो जमीन माफिया टाइप के लोग दूसरे की जमीन हस्तक्षेप करके अधिग्रहण करके और उसमें वो पैसा कमाने की जो पदाधिकारी से मिलके सीओ सीआई कर्मचारी ये सब मिली भगत से डीसीएलआर एडीएम, जो जस्टिस तुरंत मिलनी चाहिए न्याय। यहाँ तो अतिक्रमण हटाने की बात हुई और इतना लंबा प्रोसेस यदि हो जाएगा तो माफिया को लगता है कि यहाँ 40 लाख रुपया हमको हो जाएगा, यहाँ से 50 लाख रुपया हो जाएगा। तो ये 40 लाख 50 लाख रुपया माफिया को लगता है हो जाएगा, तो वो एक हत्या उसके लिए सस्ता हो जाता है कि 10 लाख रुपया दे करके निकल जाएंगे, मेरा क्या बिगड़ लेगा। बगल में मर्डर हुई थी, उसका तो कुछ नहीं हुआ। तो जमीन विवाद, शराब विवाद, बालू विवाद, ये तो है ही, चल ही रहा है। और उसी में हम लोग एमएलसी भी बना रहे हैं, बालू माफिया को, सबको, माफिया को। सर आप लगातार एमएलसी पे सवाल उठा रहे हैं देरा कांड के बाद से, तो क्या ऐसा यहाँ एमएलसी अभी जीवन नहीं बना एमएलसी। ये कौन एमएलसी की बात कर रहे हैं? कटिहार एमएलसी? नहीं, हमको नहीं पता कटिहार एमएलसी अभी जीवन बना नहीं। कौन एमएलसी? सब को एमएलसी टाइप के लोग हैं। पैसा और रसूख के बदौलत खरीद के कोई आदमी लोकतंत्र को जिंदा नहीं रख सकता। आप बेफिक्र नहीं, सबका इलाज है, वक्त सबका इलाज कर देता है और सबका इलाज करेगा और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बात सामने बोल रहे हैं। बच्चे की सौगंध खा के कहते हैं जो लोग अपराधी माफिया दलाल हैं और नेक्सस पदाधिकारी का है, पप्पू यादव किसी को नहीं छोड़ेगा। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में आप पूर्णिया से चुनाव अब ये यहाँ कोई मैटर है, पॉलिटिकल मैटर क्या? भर दिन तो हम रोते रहते हैं आदमी बचाने के लिए। कौन चुनाव न कोई मैटर है पप्पू यादव के लिए? जहाँ से होगा वहाँ से लड़ लेंगे। जहाँ से जनता माँ की तरह है मेरे लिए। हम कई बाइफर्केशन करते हैं, 2 घंटा भी नहीं सोते हैं हम। कोरोना हो, बाढ़ हो, इतनी घटना हो, कब सोए आप देखें? कब हमने इंसानियत के दुश्मन के हम खिलाफ नहीं हुए? कब हम इंसान की मदद नहीं किया? इसलिए चुनाव मेरे लिए मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है बिहार और बिहारी। मेरे लिए मुद्दा है इस इलाके का बाढ़। मेरे लिए मुद्दा है मकई मखान की फैक्ट्री। मेरे लिए मुद्दा है स्पेशल स्टेटस कोसी सीमांचल को मिलना चाहिए। मेरे लिए मुद्दा है हाई कोर्ट का बेंच हो। मेरे लिए मुद्दा है पूर्णिया में किसी भी कीमत पर उपराजधानी बने, एयरपोर्ट शुरू हो। मुद्दा आप ये न करिएगा। चुनाव न मुद्दा है, 10 महीना अभी है। जब होगा कोसी सीमांचल में सब घरे घर हाफ पैंट से भी नीचे देख रहा है लोगों ने, तो मेरी माँ की तरह उसकी चिंता क्या करें।